हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जी की जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 8 आज आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी आज के प्रश्न हैं ELP 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 2019 CBT 2। कौन सा? CBT 2 उससे लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन ELP के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला ये वीडियो है, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक। बढ़ते आगे। किसका आयाम आवेग के समान होता है? संवेग का जो आयाम होता है वो आवेग के समान होता है। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो समान लगातार आने वाले शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। लैम्डा इसका प्रतीक चिन्ह है। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा बतानी है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी विमा बतानी है। M-1 L3 T-2 इसकी विमा होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78 होता है। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर पृथ्वी के जो ध्रुव है वहाँ पर शरीर का अधिकतम वजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? द्रव्य तरंगों का या इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंगें होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य जो तरंगें होती है जो इंसान सुन सकता है मानव, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितने? 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, याद रखना। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा 90 डिग्री होता है। पेंसिल की लेड किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट के, जो आपने पेंसिल में जब लिखने में काम आती है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। एक नोट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? तो 1.15 मील प्रति घंटा होता है एक नोट बराबर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री होता है। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? वर्ण विक्षेपण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने कब की थी? 1665 में की थी। ये सब वन लाइनर प्रश्न ELP 2019 में आए हुए। किरणों UV रेज से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? तो O2। इसमें रिएक्शन क्या होती है? O2 है वो परमाणविक ऑक्सीजन से UV रेज की उपस्थिति में क्रिया करके O3 ओजोन का निर्माण करती है। LED किस सिद्धांत से ग्लो करती है? क्वांटम सिद्धांत पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है होता है? तो कैल्शियम सल्फेट पॉइंट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस बन सकता है, याद रखना। ये किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O। जल के 2 अणु होते हैं जिप्सम में। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी के सापेक्ष अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार ज्ञात करना तो कितना रहेगा? वो 1/6 भाग रहेगा। मान लो यहाँ पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना? 60 kg है। तो जैसे ही वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 6वां भाग यानी कि कितना रहेगा? 10 रह जाएगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 HP या हॉर्स पावर में कितने वॉट होता है? 746 वॉट। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है।
पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? 138। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये 135 भी कई बार ऑप्शन में मिला हुआ। 135 से 140 के बीच में अगर कोई भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको राइट करना है कि कई बार 135 भी ऑप्शन में है और 140 और 2019 में 138 आया, तो इनके बीच में कोई भी आपको ऑप्शन मिले तो राइट करना। पारे की ऊपरी सतह होती है उत्तल। जब आप पारे की थर्मामीटर वगैरह देखते हो तो जो ऊपर वाली सतह होती है वो कैसे होती है? उत्तल। उत्तल यानी उभरी हुई होती है ऐसे। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है? तो ml-1 t-1 श्यानता गुणांक की विमा होती है। विमा याद रखना, जितने भी शिफ्ट हुए ELP में 2019 में, हर शिफ्ट में एक प्रश्न विमा से जरूर पूछा गया है। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है नाभिकीय अभिक्रिया में। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। एक खोज से संबंधित देख लेना, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। तो एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना, ईंट पर नाचे। तो याद रखना, ई से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ट से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर खोज पूछे तो थॉमसन कर देना। प से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। र से रदरफोर्ड। और लास्ट में क्या? नाचे। नाभिक की खोज चैडविक ने की थी। तो ईंट पर नाचे तीनों से हो जाएगी। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्व त्वरण g का मान क्या होता है? पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पे गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं तो 0.376 उसका गुरुत्व त्वरण होता है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तृतीय प्रकार का। एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण है एक पोटेंशियोमीटर। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान रहता है अपरिवर्तित रहता है। श्रेणी क्रम के संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का R से डिनोट करता है प्रतीक चिन्ह। और ये क्या होता है? किसी भी तार में धारा प्रवाह में बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? हेनरी। दाब की विमा होती है ml-1 t-2 दाब की विमा होती है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाए जाते हैं। न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन कुछ भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। याद रखना, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल याद रख लेना। प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। और प्रतिरोध अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? प्रतिरोध, तो उसका SI मात्रक क्या है? ओम होता है। और प्रतिरोधकता रो से इसका प्रतीक चिन्ह है, तो क्या होता है? ओम मीटर। ये प्रतीक चिन्ह भी आ सकता है, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है। चाल की विमा क्या है? ml-1 t-1। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? बल का CGS पद्धति में डाइन मात्रक होता है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी होती है। जब एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो कुछ समय अगर उष्मा तो मिलती है लेकिन उसमें टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है। वो कौन सी उष्मा है? गुप्त उष्मा के रूप में कही जाती है। तो बर्फ के लिए कितनी है? 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो बिजली के जितने भी उपकरण घर में किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाया जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है। कोई वस्तु अगर समान वेग से चल रही है तो उसमें त्वरण क्या होगा? शून्य होगा।
दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना, कई बार आपको 3800 से 7600 के बीच में भी एंगस्ट्रॉम में आपको ऑप्शन में मिला है, कहीं एग्जाम में ये आया हुआ। तो याद रखना इसके आसपास 4000 से 8000 के आसपास में। एक शिफ्ट में जब ELP का 2019 में हुई थी तो उसमें 3900 से 79 एंगस्ट्रॉम इनके बीच में आया था। एक कूलम आवेश में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलम में। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश Q से डिनोट करते हैं और कूलम इसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम और इस पे ये इसका आवेश है। और याद रखना अगर द्रव्यमान पूछ ले, क्या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻−31 kg, ये इसका द्रव्यमान है और ये आवेश है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहे से और स्थायी इस्पात से बनाया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 5 जगत जो वर्गीकरण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? R.H. व्हिटेकर द्वारा। एक ये 5 जगत वर्गीकरण वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक द्विनाम पद्धति वाला याद रखना, कैरोलस लिनियस। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? अणुओं के बीच सख्त बल के कारण। न्यूटन किसकी इकाई है? ये न्यूटन बल की इकाई है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है? ऐसा कौन सा ताप है जहाँ पर सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान एक ही होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक ही रहता है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो क्या? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार क्या होती है? 0 होती है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁵ हर्ट्ज के बराबर। सोनोग्राफी में काम ली जाती है। सोनोग्राफी में क्या? पराश्रव्य तरंगें काम में ली जाती है। सीपेन क्या है? मात्रक है। किसका मात्रक है? ये विद्युत चालकता का मात्रक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिक के विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। उसमें चालकता की विमा क्या होती है? M1 L1 T-3 Q-1। ENT डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? ENT डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग किया। ENT डॉक्टर के पास जब आप गए होंगे आँख, नाक और मुंह के, तो जिसमें आपके जैसे मुंह में या कुछ खराबी है तो वो देखने के लिए जिस लेंस का उपयोग करता है, दर्पण का उपयोग करता है, वो कौन सा है? अवतल दर्पण अवतल होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.461 × 10⁻15 मीटर। बायोगैस में कितना % मीथेन होती है? तो लगभग 55 से 65% के बीच में बायोगैस में मीथेन गैस होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 मील में 1.609 किलोमीटर के आसपास होता है। अगर मीटर में आपको पूछ ले तो 1609 बताना है। पार्शक किसका मात्रक है? पार्शक दूरी का मात्रक है। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम की कम होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? 17 मीटर कोई दूर है तो प्रतिध्वनि सुनने स्पष्ट सुनी जा सकती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। फ्लेमिंग का बायां हस्त
नियम किस पर लागू होता है? बायस का नियम है वो किस पर लागू होता है? मोटर पर। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है, कोई भी पिंड अगर पृथ्वी से उसको पलायन करना तो उसका वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो वो पृथ्वी से पलायन कर सकता है। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 उपयोग में लिया जाता है। कोणीय वेग की विमा ml t-1 कोणीय वेग की विमा होती है। अश्वशक्ति मात्रक की किस वैज्ञानिक ने दिया था ये अश्वशक्ति का मात्रक? तो जेम्स वाट ने दिया था। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ कितना होगा? W/P होगा। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग याद रखना 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। शक्ति का ऐसा ही यूनिट क्या है? शक्ति को वाट में नापा जाता है। H2SO4 किस सेल में होता है? H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लों को राजा कहते हैं। ये किस सेल में होता है? लेड एसिड सेल में होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। मुख्य रूप से जो पदार्थ की अवस्था है वो 3 है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब तक कितनी अवस्थाएं खोजी गई है पदार्थ की? तो 5 खोजी गई है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। याद रखना 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। जल H2SO में अणु का अनुपात आपको बताना है। तो जल के H2O में क्या अनुपात रहता है? 2:1। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। कोई वाष्प है गैस से वापस द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक क्या है? क्वथनांक कोई भी द्रव जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर वो उबलना स्टार्ट करता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होने स्टार्ट होता है, वो उसका क्वथनांक होता है। तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेशहीन होता है? ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में। अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? 9H। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आयन ही अम्ल की पहचान है। किसी जल गिरने का यांत्रिक लाभ होता है 2। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर बाईं तरफ बनाया जाता है। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? 210 से 297 mm होता है नामित ड्राइंग शीट की साइज। प्राथमिक स्वर्ण होता है। जो प्राथमिक स्वर्ण निकाला जाता है तो प्योर जो सोना है उसका 24 कैरेट का होता है। जब इसमें आभूषण बनाए जाते हैं तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, तांबा चांदी है, फिर उसको कि ओरिजिनल ये कोई भी आभूषण नहीं बना सकते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर मात्रक होता है। वेग समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। कैंची उदाहरण है। कैंची प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। टेलीफोन लाइन में
कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? 1/2 mv²। यांत्रिक लाभ का मान होता है सदैव 1 से अधिक होता है यांत्रिक लाभ का मान। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? 7B होती है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है 2। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। जब किसी भी वस्तु की छाया बनती है तो ये प्रमाणित करती है कि वो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन कर रही है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? 841 से 1189 mm के आसपास होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे आपको नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।